हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। चलो बच्चों, ये वीडियो बच्चों हम नया सम करते हैं। देखते हैं इस सम में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शरद सोल्ड गुड्स टू दामोदर वर्थ ₹20,000 टेकिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months डेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। हो गया बेटा। तो देखते क्या हो रहा है। ऑन 4 अगस्त, अगस्त में बेटा बिल का भी ड्रॉ किया था 1 जुलाई। अब ये 4 अगस्त को देखो बच्चों क्या करता है। देखो ड्रॉअर के पास बच्चों 4 ऑप्शन बचता है। बोलो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा बताओ बच्चों। रिटेन कर सकता है, बोलो ऐसा नो। बी बताओ बच्चों क्या है, वो डिस्काउंट कर सकता है। सी क्या कर सकता है, एंडोस कर सकता है। डी क्या कर सकता है बच्चों, बैंक फॉर कलेक्शन ना बच्चों। तो यहाँ देखते क्या कर रहा है वो 1 महीने के बाद बेटा। हाँ वो किस 1 महीने के बाद क्यों सर, देखो 1 जुलाई को बिल ड्रॉ किया था ना बेटा, तो अगस्त 4 को जा रहा है बैंक के पास डिस्काउंट करने के लिए ना। ऑन 4 अगस्त ही डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम विथ हिज बैंक। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, बिल को बच्चों क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है बच्चों। तो अब बताओ बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटेड। पता है ना बेटा, बैंक मैनेजर क्या बोलता है, सर आप बिल लाए, आपके पास बिल है, कोई डॉक्यूमेंट है। तो शरद क्या बोलेगा, हाँ मेरे पास बिल है ना बेटा। तो बोलेगा कितने का बिल अमाउंट है 20,000। तो बच्चों समझिए आप कुछ पैसा डिडक्ट करके देगा तो शरद को गुस्सा आएगा ना। शरद बोलेगा सर आपको पैसे काउंट करने नहीं आता। तो शरद बराबर, तो बैंक मैनेजर क्या बोलेगा, सर मुझे पैसे काउंट करने आता है। ये जो बिल का अमाउंट है वो देखो, बिल का अमाउंट कितना है 20,000 है ना। मैं आपको 3 महीना पहले पेमेंट कर, क्यों 3 मंथ, देखो दिख रहा बेटा 3 मंथ, 3 महीने पहले आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो बराबर, तो मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो शरद बोलता है होल्ड ऑन सर, सर रुक जाओ 3 महीना पहले क्यों सर, अभी तो 1 महीना निकल गया ना। तो आप मुझे कब 2 महीना, 3 महीना पहले नहीं, 2 महीना पहले आप मुझे पेमेंट करो। तो आपको जो डिस्काउंट जो डिडक्ट करोगे ना 3 महीने पे नहीं, आप सिर्फ 2 महीने का डिडक्ट करोगे। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। बिल का बेटा 3 मंथ नहीं आएगा बेटा, 2 मंथ पहले बैंक मैनेजर दे रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो, बोलो अगर तुम ड्यू डेट अगर काउंट करोगे, देखो अगर ड्यू डेट काउंट करो बेटा, तो ड्यू डेट काउंट करो बोल क्या आएगा 1 जुलाई 3 मंथ बराबर बेटा। सब कैलकुलेशन बेटा हमारे यहाँ हो जाना चाहिए। फिर हम सिर्फ एंट्री पे ध्यान देंगे बेटा। तो 3 मंथ बताओ क्या, जुलाई के बाद क्या आता है बेटा, अगस्त आता है। अगस्त के बाद क्या सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो 1 + 3 बेटा क्या आएगा 4 अक्टूबर ना बेटा। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो वो क्या कब डिस्काउंट कर रहा है बेटा 4 अगस्त, तो 2 महीना पहले। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। तो 3 महीना पहले नहीं बेटा, 2 महीना पहले बच्चों बैंक मैनेजर पैसा दे रहा है। तो देखो डिस्काउंट का अमाउंट हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बोलो बेटा बिल का अमाउंट देखो क्या, मैं यहाँ कैलकुलेशन करता बेटा सो दैट अपने को अच्छे समझ में आएगा। 20,000 बोलो बच्चे ऐसा नो, ये डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेशन करे बेटा। बिकॉज इट इज गिवन इन परसेंटेज। कितना परसेंटेज बेटा 15%। 2 मंथ बिफोर ना बेटा, देखो 2 महीना पहले तो 2/12 3 मंथ पीरियड था बेटा, बट 1 महीना निकल गया ना। तो ये 2 0 बेटा कट हो गया। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। एवरीवन समझ में आ रहा है बेटा। 3 के डबल ना वापस 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा करेक्ट है। वापस देखो 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा ना बेटा 20 ना। तो 5 × 100 बेटा देखो क्या आएगा 500। चेक करो बेटा समझ में आया। तो डिस्काउंट का अमाउंट बच्चों इसको अंडरलाइन करके हम लिख देते बेटा कितना आएगा डिस्काउंट का अमाउंट 500। तो अब बैंक मैनेजर बताओ बच्चों हमें कितना पैसा देगा बेटा 19,500 ना। 500 बेटा वो डिडक्ट करके देगा। एवरीवन चेक करो बेटा, कैलकुलेशन समझ में आया, देख लो। ये तो डिस्काउंट को बताओ बच्चों क्या एंट्री आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और ड्रॉइंग की बुक में क्या एंट्री आता है बेटा, नो एंट्री। तो बच्चों 3rd एंट्री हो गया। आगे रीड करते सेंटेंस। ऑन मेच्योरिटी ऑफ द बिल, व्हाट इज योर मेच्योरिटी ऑन द ड्यू डेट। तो अभी बच्चों हमने कैलकुलेशन किया था बेटा, ड्यू डेट बताओ क्या बेटा 4 अगस्त ना। इतना तो हमें पता है ना बच्चों, लास्ट समय हमने डिस्कस किया था बेटा। इतना जल्दी बेटा वो क्या है, सम खत्म नहीं होने वाला बच्चों, बिल ऑनर नहीं होने वाला है। तो जबरदस्ती बच्चों पता नहीं लोग क्या करने वाले, एक्सटेंड करने वाले सम को थोड़ा सा लेंदी करने वाले हैं बराबर। तो देख लेते हैं पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। बच्चों बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। बैंक क्यों डिसऑनर्ड बोला, बैंक मैनेजर किसके पास गया बेटा रहेगा, किसके पास गया रहेगा बताओ, दामोदर के पास गया रहेगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो दामोदर के पास जाने के बाद ना बच्चों, तो दामोदर ने पैसा नहीं दिया रहेगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। एंड शरद हैड टू पे अमाउंट ऑफ बिल टू द बैंक। ये बच्चों देखो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गया बच्चों, बैंक मैनेजर हमें छोड़ेगा नहीं ना बच्चों। तो दिस इज बच्चों याद रखना, बैंक शरद को याद रखना, जो बिल डिसऑनर्ड हुआ था ना, अब बैंक मैनेजर आके शरद से पैसा लेगा बेटा, ये ध्यान रखना। इसको हम बाद में एंट्री पास करेंगे। इसका हमने एंट्री लिखा नहीं बच्चों, एंट्री हमें समझना पड़ेगा। जब हम यहाँ पहुँचे फिर देखते बेटा। हाँ दामोदर पेड रुपीज़, देखो क्या हो गया बेटा, दामोदर पेड ₹8,000 टू शरद बराबर। बोलो बच्चों बिल का अमाउंट कितना था बेटा 20,000। देखो रिन्यूअल हो रहा है बेटा, इसका मतलब क्या था रिन्यूअल। 20,000 बिल का अमाउंट था बच्चों। तो उसने क्या बोल रहा, देखो दामोदर को
दामोदर कितना पे करा बेटा 8000 देखो पेड इन कैश, तो बेटा मैं इसको क्या लिख देता कैश। एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 मंथ फॉर 12,000, तो बच्चों बिल देखो बिल कितने का आ रहा है बेटा, ऑब्वियसली बैलेंस अमाउंट बेटा 12,000 बचिया बराबर, प्लस 18% इंटरेस्ट बेटा। तो अब बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, कौन बताएगा बच्चों, बैलेंस अमाउंट बताओ कौन सा पैसा बाद में देने वाला है, 12,000 है बेटा। तो ये 12,000 के ऊपर बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना इंटरेस्ट आता है, 18% बराबर ना बेटा। और पीरियड ऑफ द बिल देखो बेटा क्या 3 मंथ बोला, तो 3/12, लेट्स सी देखते कितना अमाउंट आ रहा है। ये 2 0 बेटा कट हो गया, एवरीवन समझो बेटा, 3 1 जा 3 4 जा करेक्ट, 4 1 जा 4 3 जा और 1 0 18 3 जा 54 बेटा। बोलो कितना अमाउंट आ रहा है बिल का, सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है 540। तो बताओ बच्चों जहाँ चेक करते हैं इंटरेस्ट किसके साथ दे रहा है, शरद हैड बराबर ना बच्चों, दामोदर पेड ₹8,000 टू शरद एंड शरद एक्सेप्टेड द न्यू बिल बराबर ना बच्चों एट 3 मंथ फॉर 12,000 प्लस इंटरेस्ट ना मीन्स ये बच्चों इंटरेस्ट बेटा किसके साथ आ रहा है बताओ बच्चों, बिल के साथ आ रहा है ना बेटा। तो ये बच्चों याद रखना बिल के साथ बेटा कितना अमाउंट इंटरेस्ट आएगा ना, तो अमाउंट कितना आएगा 12,540। एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बच्चों समझ में आया सबको, ये देख लेते बेटा ये बराबर। और अब आगे देखते हैं बच्चों, ये इसका पूरा का मतलब क्या होता है बच्चों 18%, ये पूरा पैराग्राफ का मतलब याद रखना बेटा रिन्यूअल आता है। बोलो रिन्यूअल में कितनी एंट्री आई, यहाँ नोटिंग चार्जेस दिया क्या बेटा, नहीं ना, तो नोटिंग चार्जेस नहीं है तो बताओ 3 एंट्री आएगा। बोलो कौन सा, पहला बेटा क्या आएगा डिसऑनरिंग, सेकंड वन बेटा क्या आएगा इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। एवरीवन फॉलोड दिस। अब सोचो बेटा नया बिल हमने ड्रॉ किया, बट बिफोर द नया बिल के साथ देखो बच्चों क्या बोला, ऐसा कहीं बोला है क्या बेटा नया बिल हमने किसी को दिया है क्या, यहाँ से देखो कहीं दिया है क्या बेटा, डिस्काउंटेड वर्ड दिया क्या, बोलो एंडोर्स वर्ड दिया है क्या, या बैंक फॉर कलेक्शन दिया क्या, नहीं। तो बट बिफोर द मैच्योरिटी ही बिकेम इंसॉल्वेंट, जैसे इंसॉल्वेंट वाला समझ जाना बच्चों, इंसॉल्वेंसी ना बेटा, इंसॉल्वेंसी बताओ बेटा कितना एंट्री आएगा, बोलो बोलो इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्री आता है ना, पहला क्या आएगा बेटा डिसऑनरिंग, सेकंड वन बेटा क्या आएगा फाइनल सेटलमेंट। अब मुझे बताओ बेटा नया बिल का अमाउंट दिख रहा है बेटा, नया बिल का अमाउंट कितना था बताओ 12,540 एवरीवन बराबर। तो क्या बोल रहे देखो ओनली 50 पैसा ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड एज अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम स्टेट, मीन्स प्रॉपर्टी जो भी सब कुछ प्राइवेट स्टेट सब बेचने के बाद बच्चों सिर्फ हमें 50% ही रिकवर्ड हो रहा है। तो इसका 50% डिवाइड बाय 2 करो, देखो कितना आ रहा है बेटा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 बराबर ना बच्चों, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 करेक्ट, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो कितना आ रहा है बेटा 6270। बोलो बच्चों क्या आ रहा है, तो हमारा यहाँ देखो बच्चों मैं लिख के रखा 6270 बेटा, कितना आ रहा है 6270 बेटा हम रिकवर्ड कर रहे हैं, और 6270 हमारा क्या आ रहा है बच्चों, पैसा डूब रहा है ना बच्चों फाइनल सेटल में ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड, एक बार क्वेश्चन को रिफर कर लो, फिर हम जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, और लास्ट में क्या बोला बच्चों जरा चेक करो, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शरद एंड दामोदर। मैं ड्रॉअर का भी बुक पूछा है, जर्नल एंट्रीज पूछा है बेटा, और दामोदर का भी जर्नल एंट्रीज पूछा है। चलो कैन वी स्टार्ट विद द एंट्री, चलो हम एंट्री पास करना स्टार्ट करें बच्चों। चलो विल रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द ईयर, ईयर बच्चों देखो कौन सा दिया 2010, हम यहाँ लिख देते 2010। जर्नल साहब देखो क्या लिखा बेटा ऊपर शरद, शरद कौन है बेटा ड्रॉअर है, और यहाँ क्या आएगा ड्रॉई में देखो ड्रॉई का ना बताओ दामोदर ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो चलो बताओ फर्स्ट एंट्री बताओ बच्चों, डेट क्या दिया है 1 जुलाई ना बेटा, 1 जुलाई के बच्चों 2 एंट्री आएगा ना, बोलो कौन सा, एक सेल्स का एंट्री आएगा बच्चों और एक बिल ड्रॉ करने का एंट्री आएगा, यस और नो। तो बच्चों हम चलो एंट्री पास करें, व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी, कौन बताएगा बताओ क्या एंट्री आएगा जुलाई 1 को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, बताओ बच्चों क्या आएगा बी अकाउंट ना बेटा, बी बताओ कौन है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी कौन है राइट साइड में देखो किसका है, बी कौन है बेटा ड्रॉई कौन है दामोदर ना, क्या लिखेंगे दामोदर अकाउंट डेबिट, दामोदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दामोदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा नरेशन बेटा तुम्हें लिखना कंपल्सरी बेटा, अगर नरेशन लिखें तो बताओ क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बोलो अमाउंट कितना आएगा बताओ बच्चों 20,000 बेटा। हम नरेशन लिखना है मतलब वीडियो बच्चों थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट तुम्हें नरेशन लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, और यहाँ बताओ क्या आएगा बेटा पेइंग गुड्स परचेस ना, बताओ क्या एंट्री आएगा, ये परचेस कर रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए बताओ बच्चों कौन है शरद, परचेस अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट, अमाउंट 20,000। ये क्या लिखेगा नरेशन में, अगर लिखेंगे हम तो बोलो क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। एवरीवन बोलो बच्चों समझ में आया बेटा,
हो गया। और सेम दिन के बच्चों चेक करो, देखो बिल भी ड्रॉ करा, बताओ बच्चों। तो जैसे गुड्स बेचते पता ना बेटा क्या होता है, उसके बाद बिल जाके ड्रॉ करेगा और ड्रॉई बताओ बच्चों क्या करें, एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉर के पास बिल आ जाता है ना बेटा। तो सेम डेट लिखे बेटा जुलाई 1 व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, बोलो क्या एंट्री आएगा, बिल आएगा हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यस और नो बच्चों क्या एंट्री आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी बताओ बच्चों कौन है, दामोदर, बोलो बच्चों यस और नो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। यहाँ नरेशन अगर लिखेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग बिल ड्रॉन, बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, बीइंग बिल ड्रॉन। अमाउंट बेटा कितना आएगा, सेम अमाउंट आएगा 20,000 बेटा, तुम्हें नरेशन लिखना है। और यहाँ बताओ बेटा क्या आएगा, जुलाई 1 ये बिल एक्सेप्ट करके वापस देगा ना बेटा, तो किसको दे रहा बिल, शरद को दे रहा हूँ, तो क्या एंट्री आएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, शरद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट बेटा कितना आएगा 20,000, आर यू गेटिंग एवरीवन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ए क्या लिखेगा बेटा, बीइंग बिल ड्रॉन, और बी मतलब बेटा ड्रॉई, ड्रॉई क्या लिखेगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। एवरीवन अंडरस्टूड, बिल आ गया बच्चों, बोलो बच्चों यस और नो। ऑन 4 अगस्त, एक महीने के बाद, ही डिस्काउंट द बिल एट 15% पर एनम विथ हिज बैंक। अगर तुम्हें याद होगा तो चेक करो बेटा, डिस्काउंट का अमाउंट देखो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ कितना बेटा 500, बोलो बच्चों दिख रहा है बेटा 500, तो हम यहाँ लिख देते 500। व्हाट इज द एंट्री व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल आने के बाद बच्चों ड्रॉर क्या कर रहा है बेटा, बिल डिस्काउंट कर रहा है, बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वो क्या लिखेगा बच्चों, बोलो ट्रॉय क्या लिखेगा बेटा, ट्रॉय को कुछ मतलब नहीं, और ट्रॉय अपनी बुक में क्या लिखेगा बेटा, नो एंट्री। तो कैन वी स्टार्ट, देखो डेट दिया ना बेटा August 4, बोलो बच्चों क्या आएगा, बोलो एंट्री, बोलो जल्दी बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, एंट्री लिखने का बेटा, बोलो क्या आएगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बोलो बेटा क्या एंट्री आएगा बताओ, बैंक कितना, मैं बैंक मैनेजर देखो बेटा पहले बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना था बेटा 20,000, हमने कैलकुलेशन किया बेटा, डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया 500, तो बैंक मैनेजर बेटा माइनस करके देखा, बहुत सारे बेटा प्लस कर दे बेटा, दैट इज वाई पुट दिस सर्कल बच्चों, ये एग्जाम में मत लिखना, बट बच्चों ये इसमें सर्कल मतलब क्या था बेटा, डिफरेंस। तो 20,000 में से बैंक मैनेजर बेटा 500 क्या करता है बेटा, माइनस करके मैं देता 19,500, बहुत सारे लोग बेटा 20,500 लिख देते, दैट इज रॉन्ग। बीइंग नरेशन क्या आएगा बेटा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। और ड्रॉई क्या लिखिए बताओ बच्चों, सेम डेट को क्या लिखा, नो एंट्री बेटा, इससे कुछ मतलब नहीं है, फॉलोड, एवरीवन इज गेटिंग। आगे रीड करते देखो बच्चों क्या दिया, ये पैराग्राफ का मतलब क्या था बेटा, रिन्यूअल होता है। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड एंड, पहले बेटा हम ये क्या करते, ये पहले इसका एंट्री पास करते थे बेटा, बोलो इसका हमने जर्नल एंट्री बेटा लिखा नहीं है, बट ये सिंपल, तुम अगर 11th का बेसिक क्लियर तो तुम सॉल्व कर सकते। बैंक मैनेजर बेटा किसके पास गया रहेगा बताओ बच्चों, दामोदर के पास गया रहेगा ना, हमने बिल डिस्काउंट कराया, तो अब बिल किसके पास है बेटा, बैंक मैनेजर के पास है, तो ड्यू डेट किस बताओ बच्चों, कौन जाएगा पैसा लाने, बैंक मैनेजर। तो जब बैंक मैनेजर किसके पास बेटा, ड्रॉई कौन है बेटा, दामोदर के पास गया रहेगा, तो दामोदर ने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो अब बैंक मैनेजर हमें छोड़ेगा क्या बेटा, नहीं ना, तो अब बैंक मैनेजर आके बच्चों हमसे आके पैसा मांग रहा है, और दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही वो दिया बेटा, स्टेटमेंट दिया है, शरद हैड टू पे, कैन यू रीड दिस बेटा, दिख रहा है, शरद हैड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द बैंक। तो बोलो बच्चों ये एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगा बेटा, तो बोलो क्या आएगा, बिल हम किसको पे करें बेटा, बैंक को पे करें ना, तो एंट्री सॉरी अमाउंट किसको पे करें, बैंक मैनेजर को हम पेमेंट करें, तो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो क्या लिखे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीवन बोलो बच्चों बिल का अमाउंट कितना था बेटा 20,000, हमने इतनी बिल का डिस्काउंट करा था ना, तो बैंक मैनेजर बेटा हमें 19,500 नहीं लेगा बेटा, बैंक हमें कितना लेगा 20,000, जो बिल का अमाउंट है बेटा वही पैसा लेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन अगर लिखें तो बेटा क्या लिखेंगे, बीइंग नेसेसरी बिल, नेसेसरी अमाउंट नहीं, बीइंग नेसेसरी अमाउंट पेड टू बैंक, पेड टू बैंक। एवरीवन अंडरस्टूड। और यहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा, बच्चों ये थोड़ी ना बैंक से कुछ मतलब, इससे कोई मतलब नहीं बेटा, तो ये क्या आएगा बेटा, वो तू किसी को भी पेमेंट कर, ड्रॉर किसी को भी पेमेंट कर, ड्रॉर से कुछ मतलब है क्या बेटा, नहीं ना। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये बच्चों बीच में एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गई, बैंक मैनेजर हमसे आके पैसा मांग रहा, तो हमें बैंक को बेटा क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा।
बट ये पूरा पैराग्राफ का मतलब देखो बेटा यहाँ तक बैठना, देखो इसका क्या मतलब होता है, ये पूरा पैराग्राफ का मतलब बेटा क्या आता है, रिन्यूअल आता है। तो हमने पूरा क्वेश्चन में पढ़ा बच्चों, कहीं भी मुझे नोटिंग चार्जेस नहीं दिखा बच्चों, कहीं तुम्हें नोटिंग चार्जेस दिखा बेटा, नहीं ना। तो बताओ बच्चों, तो नोटिंग चार्जेस नहीं तो रिन्यूअल बताओ बेटा कितना एंट्री आएगा, बोलो बोलो 3 एंट्री आता है, बोलो बच्चों यस और नो। पहला बेटा क्या आएगा, डिसऑनरिंग, सेकंड वन क्या आएगा, इंटरेस्ट, थर्ड वन बेटा क्या आएगा, कैश एंड न्यू बिल, बोलो यस और नो। तो पहले बेटा हम डिसऑनरिंग एंट्री पास कर ले, लेट्स सी देखते हैं डिसऑनरिंग एंट्री, देखो क्या आएगा पहला, बोलो बिल किसके पास है, हमारे पास है किसी और के पास है, जरा चेक करो बेटा। ऑन मैच्योरिटी बेटा, मैच्योरिटी मीन्स व्हाट, बोले बेटा मैच्योरिटी ड्यू डेट क्या आएगा, देखो हमने लिखा था ना बेटा, तुम्हें याद है मैच्योरिटी मीन्स, देखो ड्यू डेट क्या है बेटा 4 अक्टूबर ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो हम 4 अक्टूबर को देखो बेटा क्या आ रहा है, बिल क्या आ रहा है, डिसऑनर हो रहा है, राइट। तो अक्टूबर 4, तो बिल हमारे पास है किसी और के पास था, देखो बच्चों बैंक के पास था ना बेटा, तो रूल क्या है, व्हेन बिल इज किसी और के पास है तो डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर, बोलो ड्रॉई बेटा एक ही है ना, दामोदर, बोलो यस और नो, दामोदर अकाउंट डेबिट, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर, हु इज द होल्डर बेटा बैंक ना, टू बैंक अकाउंट, दामोदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो कितना बिल का अमाउंट था बेटा 20,000 ना। बी नरेशन लिखें तो क्या लिखें, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और यहाँ बताओ क्या एंट्री आएगा, बोलो इसका बिल वापस आ गया, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो देखो क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट ना बेटा, ए कौन है यहाँ, शरद, दोनों सेम नरेशन लिखेंगे बेटा, जो बीइंग बिल डिसऑनर्ड टू शरद अकाउंट अमाउंट, जब बेटा बिल डिसऑनर्ड होता तो जो बिल का अमाउंट होता है ना बेटा वही एंट्री आएगा, याद रखना। बीइंग दोनों क्या लिखे नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, एवरीवन अंडरस्टूड, ये समझ में आया बच्चों, चेक कर लो। देखो पहला बेटा हमने क्या एंट्री पास किया, देखो सेल्स का एंट्री पास किया, फिर बिल का एंट्री पास किया, बराबर। तो बिल आने के बाद ड्रॉर ने बच्चों क्या किया, शरद ने क्या किया बेटा, बैंक के साथ डिस्काउंट किया, तो हमने क्या एंट्री लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्रॉइंग को बेटा क्या आएगा, नो एंट्री, बराबर। बट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मीन्स व्हाट, बोलो बच्चों क्या मैच्योरिटी मतलब क्या था, ऑन द ड्यू डेट ना बेटा, तो ड्यू डेट के दिन बच्चों क्या हो गया बताओ, बिल क्या हो गया बताओ, डिसऑनर्ड हो गया। तो बेटा देखो ये डेट बेटा क्या आएगा, अक्टूबर बेटा 4 नहीं आएगा, ड्यू डेट है बोला बेटा, अक्टूबर 4 को बैंक मैनेजर पैसा लाने के लिए गया, किसके पास पैसा लाने के लिए गया बताओ बच्चों, किसके पास गया रहेगा, दामोदर के पास ना। तो दामोदर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक मैनेजर हमसे आके पैसा मांग रहा है, तो बैंक मैनेजर हमें पैसा पेमेंट करा, तो हु इज द रिसीवर, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वहाँ ड्रॉइंग के में क्या आएगा, नो एंट्री। इसके बाद पूरा पैराग्राफ का क्या मतलब था बताओ बच्चों, क्या आता है, बोलो पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब बताओ बच्चों, क्या होता है, बोलो रिन्यूअल ना बेटा, रिन्यूअल में कितना एंट्री बताओ, 3 एंट्रीज ना, पहला एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर दिया डिसऑनरिंग का, बराबर, बिल किसी और के पास था ना, बैंक के पास, तो डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर, तो हमने क्या एंट्री लिखा बताओ, दामोदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ क्या लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट, एवरीवन अंडरस्टूड। चलो आगे देखते बच्चों, सेकेंड एंट्री बताओ बच्चों क्या क्या डिसऑनरिंग का, चलो रिन्यूअल में पहला तो डिसऑनरिंग हमने एंट्री पास किया, थर्ड एंट्री बेटा किसका आएगा, इंटरेस्ट का ना, तो इंटरेस्ट का अमाउंट चेक करो, हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ, अगर तुम्हें देखना है तो देख लेना बेटा, कितना एंट्री आया था, अमाउंट कितना आया था 540, बोलो बच्चे ऐसा नो, और ये कितना था बेटा 6270 ना। चलो आगे देख लेते हैं हम, कोई टेंशन नहीं, बोलो क्या एंट्री आएगा बताओ, अक्टूबर 4 को ही बेटा रिन्यूअल सेम डेट आएगा, पार्टी टू इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट का रूल क्या है, पार्टी टू इंटरेस्ट, पार्टी बताओ कौन है, बोलो बच्चों पार्टी कौन है, ड्रॉर ना, तो डेबिट द ड्रॉई, ड्रॉई बताओ क्या है, बराबर, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को पार्टी टू इंटरेस्ट, बोलो अमाउंट कितना है बेटा 540, हमने बेटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो कैलकुलेशन करने का बच्चों देखो यही फायदा हो जाए बच्चों, अब हम सिर्फ एंट्री पे ध्यान दे सकते हैं ना बेटा, पार्टी टू इंटरेस्ट, और यहाँ क्या बेटा इंटरेस्ट टू पार्टी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी, दामोदर के लिए पार्टी कौन है बेटा, शरद ना, टू शरद अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट 540, वो क्या लिखा है बेटा, ड्रॉर क्या लिखा है बेटा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, और ये क्या लिखा है बेटा, बीइंग इंटरेस्ट पेड, एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा रिन्यूअल में 2 एंट्री हो गया बेटा, फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री हो गया, थर्ड वन बताओ बेटा क्या एंट्री आएगा बताओ, कैश एंड न्यू बिल ना बेटा, तो हमने क्या डिसाइड किया था, जरा चेक कर बेटा क्या आएगा, पहले एंट्री लिखते फिर अमाउंट देखे थे ना बेटा, तो बताओ क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश एंड न्यू बिल आ रहा है ना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी कौन है बताओ बच्चों, दामोदर,
कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दामोदर अकाउंट, बराबर। अब जा चेक कर बेटा कैश कितना पे करे, जा देखो बच्चों, दामोदर पेड ₹8,000 टू शरद ना बेटा, दैट मीन्स कैश में बेटा कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है। चेक करो बेटा अमाउंट कितना था बिल का, याद है बेटा 20,000 में 8,000 कैश पे करा, बाकी बच गया बेटा 12,000। और इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो देगा बेटा, इंटरेस्ट बेटा किसके साथ दे रहा है, जा चेक करो बेटा, देखो दिया ना, प्लस इंटरेस्ट ना बेटा 3 months फॉर 12,000 प्लस, मीन्स इंटरेस्ट किसके साथ दे रहा है बेटा, बिल के साथ दे रहा है, बराबर। तो बिल के सामने बेटा अमाउंट कितना आएगा 12,540 आएगा, और दैट भी हमें उससे कितना लेना है 20,540 इन ऑल। ऐड करके देखो बेटा डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ना, बीइंग कैश एंड न्यू बिल, नरेशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे, बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड, एवरीवन अंडरस्टूड। और यहाँ बताओ बच्चों क्या लिखेगा, बोलो ए अकाउंट डेबिट ना बच्चों, ए कौन है बताओ, शरद, तो क्या लिखे बेटा शरद अकाउंट डेबिट। बोलो शरद को कितना पे करना था बताओ बच्चों, बोलो 20,540 पे करना था, बराबर। बट हम कितना पे करें उसको, कैश में कितना पे कर रहे हैं 8,000, बराबर। और बिल कितने का दे रहे बेटा, बिल पेबल आएगा ना, बिल्स पेबल अकाउंट, बोलो कितना बेटा आएगा 12,540। तो बीइंग कैश एंड न्यू बिल बेटा क्या आएगा पेड, और वो क्या आएगा बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड, एवरीवन अंडरस्टूड। जैसे कैश एंड न्यू बिल, देखो रिन्यूअल का 3 एंट्री हो गया बेटा, पहला डिसऑनरिंग हो गया, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। जैसे बेटा कैश एंड न्यू बिल का एंट्री पास किया ना बेटा, तो रूल बोलने का, कौन सा रूल सर, कौन सा रूल, पुराने बिल का स्टोरी खत्म, नए बिल का स्टोरी स्टार्ट। तो बेटा याद रखना नए बिल का अमाउंट बेटा कितना आ रहा है 12,540। या चेक करते क्या हो रहा है नए बिल के साथ, बट बिफोर मैच्योरिटी बोला बच्चों, ड्यू डेट से पहले ही बच्चों, तो हमें डेट नहीं दिया है, तो हम बच्चों ये लास्ट डेट है बेटा October 4, तो उसी से बेटा हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे October 4। देखते क्या हो रहा है, और जो चेक बिफोर मैच्योरिटी ही बिकेम इंसॉल्वेंट, तो जैसे बेटा इंसॉल्वेंट बोला तो इंसॉल्वेंसी हो गया ना बेटा, इंसॉल्वेंसी में बताओ कितना एंट्री होता है बेटा, 2 एंट्री होता है, पहला डिसऑनरिंग, सेकंड वन बेटा क्या आता है फाइन सेटलमेंट। तो जैसे डिसऑनरिंग क्वेश्चन दिया ना बेटा, तो डिसऑनरिंग बोला तो पूछो बिल किसके पास, हमारे पास है किसी और के पास है, या चेक करो बेटा यहाँ कहीं दिया बेटा, देखो मैंने क्या बोला बच्चों, ये तुम हमेशा याद रखना बच्चों, फर्स्ट बिल बच्चों याद रखना हमेशा किसी न किसी को दे देते, बट सेकंड बिल बेटा किसी को नहीं देते बच्चों। तो यहाँ कहीं बोला बच्चों डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, एंडोस बिल डिसऑनर्ड कहीं दिया है, या बैंक फॉर कलेक्शन बिल डिसऑनर्ड दिया बच्चों, नहीं, जब बिल बेटा हमारे पास ही था। इससे अगर नहीं समझ में आता तो बेटा यहाँ देखो प्रीवियस एंट्री चेक करते हो, देखो अभी तो बिल आया ना बेटा, तो क्या लिखा था हमने, देखो एंट्री देखो क्या लिखा था, कैश को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, तो क्या एंट्री लिखो, देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दामोदर ना बेटा, तो बिल आया था, तो अब बिल नहीं आ रहा बेटा, डिसऑनर हो गया ना बेटा, तो उसको रिवर्स एंट्री कर देंगे। व्हेन रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, ये कौन सा केस हो गया बेटा, रिटेन क्या हमारे पास ही रखा हुआ बिल क्या हो गया बेटा डिसऑनर का। तो बताओ क्या एंट्री आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड। तो बोलो बच्चों न्यू बिल का अमाउंट कितना था बेटा 12,540, एवरीवन आर यू गेटिंग 12,540 बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। और यहाँ क्या एंट्री आएगा बोलो, सेम डेट है बोलो बच्चों, ये क्या लिखा है, इसका बिल वापस आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स ये दिख रहा है बेटा, तुम ऐसा देखो रिवर्स ऐसा कर सकते हो ना, इसका रिवर्स एंट्री, तो इसका बिल वापस आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बोलो बच्चों ए कौन है बेटा शरद ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, बोलो अमाउंट क्या आएगा बेटा 12,540 बीइंग, नरेशन क्या आएगा बेटा बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, एवरीवन इज गेटिंग, समझ में आया बच्चों। तो अब लास्ट सेंटेंस देखो बेटा क्या दिया हुआ है, पहला तो बेटा इंसॉल्वेंसी में पहला एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री बताओ बच्चों क्या आता है, बताओ सेकंड एंट्री इंसॉल्वेंसी में फाइनल सेटलमेंट बेटा, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री याद है तुम्हें, बोलो क्या एंट्री आएगा, किसी को याद है, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर ना बेटा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट ना बेटा, बी बताओ यहाँ कौन है दामोदर ना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी, ये पैसा और ये दुख बेटा, बहुत से लोग बिल रिसीवेबल लिख देते बेटा, वापस बिल रिसीवेबल नहीं लिखना बेटा, देखो ऑलरेडी बिल जब डिसऑनर हुआ तो देखो हमने बिल रिसीवेबल ऑलरेडी लिख दिया बेटा, तो वापस बिल रिसीवेबल नहीं आया, तो कैसे याद करने का, ये पैसा और ये दुख किसने दिया, हमें दामोदर ने दिया। देखो बेटा हमें 12,540 में से बेटा 50% हम रिकवर करें, बाकी 50% हमारा डूब गया, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है ना, कैश कितना रहा बेटा, कितना पैसा हम रिकवर करें 6270, बाकी 6270 बेटा हमारा डूब गया, तो बेटा क्या इसको एडअप कर दो कितना आएगा 12,540, एवरीवन अंडरस्टूड। तो क्या लिखे बच्चों बीइंग फाइनल सेटलमेंट डन, इसको क्या कहते हैं बीइंग फाइनल सेटलमेंट डन। और ये क्या लिखिएगा बताओ बच्चों, ए अकाउंट डेबिट, ए बताओ कौन है बेटा शरद अकाउंट डेबिट, क्या लिखे बताओ शरद
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट शरद, बराबर। तो शरद को कितना पे करना बेटा 12,540, बट कितना पे कर हम लोग, ये कितना पे करा 6270, बाकी पैसा इसने डुबा दिया बच्चों। जिसका पैसा डूबता है ना बेटा, ट्रॉर क्या लिखे बेटा, बैड डेब्ट्स लिखे, बट ट्रॉय क्या लिखा, ट्रॉय पैसा डुबा रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा, डेफिशिएंसी अकाउंट। बोलो बेटा क्या लिखा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा 6270। तो नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग फाइनल सेटलमेंट डन। दोनों क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग फाइनल सेटलमेंट डन। चेक करो बच्चों, देखो आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड। कि सम को बेटा एक बार वापस से रिवाइंड करके एक बार वापस से बच्चों चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, वापस हम और आगे नया सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।